रामायणस्य महाभारतस्य च पठनेन वयं नैतिकनियमान्, इतिहासं, युद्धनीतिं, राजनीतिं च बोधामः। रामायण और महाभारत को पढ़ने से हम सबको नैतिक नियमों, इतिहास, युद्धनीति, राजनीति और राजनीति चा लगा है, पहले और आएगा, और राजनीति का ज्ञान होता है। मतलब रामायण महाभारत पढ़ने से हमें क्या नैतिक नियम है, हमें कैसी नीति का पालन करना चाहिए, इतिहास, युद्ध नीति, राजनीति का ज्ञान होता है। वेदेषु मनुष्याणां कर्तव्य अकर्तव्यो निर्धारणम अस्ति। वेदेषु मतलब वेदों में मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य। कर्तव्य मतलब हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और अकर्तव्य मतलब हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इनका निर्धारण है। संस्कृत भाषायां लिखितानां काव्यानां नाटकानां अध्ययनेन हृदयं आनंद सिंधौ निमज्जति। संस्कृत भाषा में लिखे काव्य नाटक के अध्ययन से, या काव्य संस्कृत भाषा में जो काव्य और नाटक लिखे गए हैं उनको पढ़ने से हमारा हृदय, हमारा मन आनंद के सागर में डूब जाता है या आनंद में लीन हो जाता है, आनंदित होता है। संस्कृत भाषाया काव्यानां माधुर्यम संसार प्रसिद्धम वर्तते। संस्कृत भाषा के काव्य या उसकी कविताएं, काव्यों की सुंदरता, उसके मधुरता, सुंदरता संसार में प्रसिद्ध है। स्वधर्मस्य ज्ञानस्य कृते संस्कृत ज्ञानम आवश्यकम अस्ति। अपने धर्म के ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत भाषा एवं भारतवर्षस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा भारतवर्ष की प्राणभूत भाषा है, मतलब संस्कृत भाषा भारतवर्ष की प्राण के समान भाषा है। संस्कृत भाषा एव भारतवर्षम एक सूत्रे बध्नाति। संस्कृत भाषा भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधती है। अतः सर्वे भारतीय संस्कृत भाषां पठेयुः। इसलिए सभी भारतीयों को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए।